धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस शाम में फिर एक बार हमें इकट्ठा कराने के लिए फिर एक बार अपने वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप बात करने जा रहे हैं, हमारी समझ को खुदावन तरोताज़ा करने जा रहे हैं, ताकि वो तमाम बुराई, हर एक परेशानी, दिक्कत जो आती है हमारी समझ में, वो आपके नाम में दूर हो जाए। एक जन एक शुद्ध विवेक में, पवित्रात्मा में होके खुदावन आपके वचन को सुनने और समझने वाला बन सके। वो संसार की ओर ना देखे प्रभु जी, हमें से हर एक जन उस यीशु की ओर देखने पाए। वो प्रभु हम वो झुंड हो जिसके विषय में ब्रह्म कहते हैं कि क्या ही आकर्षण है आज भी लोगों के मन में वचन के प्रति, वचन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओ खुदावन ये वो झुंड हो जिनके लिए वचन आकर्षण का केंद्र बना है, वही एक अट्रैक्शन है जिस पर ये झुकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आए मेरे तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत प्राप्त की और अपने वचन में, अपनी आत्मा में उस अगुवाई में लेके चले प्रभु जिसमें आप ले जाना चाहते हैं। आप सच्चे चरवाहा है खुदावन। जब आप किसी की अगुवाई करते हैं खुदावन, वो अगुवाई खुदावन सच में कोई मनुष्य नहीं कर सकता और इसलिए खुदावन हम यहाँ मौजूद होते हैं आपकी तारीफ करने के लिए, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखोगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आइए अपने सब प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप उन्हें आशीषित करें, स्वयं आए और इसमें से निकलने वाले रेवलेशन से हमें पोषित करें। और खुदावंद जैसे आपने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में बने। तो आज हर एक जन आपके प्रेम में बनने वाला आपका एक मित्र बन जाए लॉर्ड, और वो आपके इच्छा के अनुसार चलने पाए। ये प्रभु खुदावन आज कुछ कर दे, हर एक के जीवन में आप मददगार होगी, आपके लहू के नीचे आते
हर एक बुराई की ताकत को इस जगह से दूर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा चारों ओर मंडरा है, जो हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठिए। जय मसीह। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो कि खुदावन ने मुझे और आपको इस वचन के प्रति जो है आशीषें दे रहा है। वास्तव में वो एक ऐसा खुदा है जो अपने बच्चों के हर एक कदम पर अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो बता रहा है मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं। क्या मैंने और आपने प्रभु को चुना? कभी नहीं। इससे पहले हम जानते भी उसे, उसने मुझे और आपको चुन लिया। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान दी। हालेलुया। हम जब अपने माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, हमारी हर एक हड्डियां वो जानता था। आमीन। और जब 10 लाख में एक हम वो बीजों के द्वारा रन कर रहे थे, तब उसने हमें पकड़ा। हालेलुया। और हमें उस अंडाणु के साथ जोड़ा, ताकि मैं और आप जो है एक दृश्य रूप में आ सके। मैंने नहीं चुना, आपने नहीं चुना, परंतु प्रभु ने हमें चुन लिया। हालेलुया। इसलिए कादेश बर्निया पर जो हमने देखा पिछली दफा, वो एक चुनाव था। वो जजमेंट सीट है कादेश बर्निया। हालेलुया। जो उस चुनाव में नहीं है, वो न्याय में जा रहा है सीधा सीधा। और वहां पर जो चुने हुए थे वो कहते थे वी आर मोर देन अ कॉन्करर, हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। इधर जब उन पर पथराव किया जा रहा था, याद है आपको 14 अध्याय की आखिरी आयत गिनती की पुस्तक की, जब उन पर पथराव किया जा रहा था, तब बाइबल लिखा है कि तंबू के सम्मुख खुदा का प्रकाश तेजोमय हुआ। हालेलुया। वो आग का सतून आ गया। ये बोले ये मेरे चुने हुए हैं, एक कंकड़ भी नहीं लगना चाहिए। आमीन। लोग देखते रहे। वो चुने हुए थे जो कहते थे कि हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर वही चुनाव आज मुझ में और आप में पाया जाता है, तो मैं और आप भी उस रैप्चर को ले लेने से अधिक सामर्थ्य। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ देता है खुदावन, उड़ाए जाने वाली। क्या सच बात है? आज हमारे पास एक पुस्तक है जो हम उड़ाने जा रही। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक में उकाब के 2 पंख है। सच बात है। और वो अपने बच्चे को उकाब के 2 पंख दे रहा है ताकि उड़ जाए। हालेलुया। मैं और आप यहाँ के हैं ही नहीं। जैसे अब्राहम ने जाना, याकूब ने जाना, इसहाक ने जाना कि हम यहाँ के नहीं, हम परदेसी है, वैसे ही मैं और आप यहाँ के नहीं है, परदेसी। एक सही और एक सच्चा देश हमारा इंतजार कर रहा है। वो थियोफनी वचन, वो थियोफनी बदन, हालेलुया, जिसके तहत हमें जुड़ना है। आमीन। निराश है हमारी और उसे हम लेने जा रहे हैं। कैसे लेंगे पता नहीं, लेकिन वचन जरूरी है कि होवन करें, तब तुम उस निराश को प्राप्त कर सकते हो। उनके अंदर प्रतिज्ञा थी कि खुदा ने हमसे कहा है कि वो देश हमारा है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती। हालेलुया। इनके पास प्रतिज्ञा थी और वो उस प्रतिज्ञा के प्रति बड़े ही सजग थे और अटल थे। उन्हें मालूम था कि आकाश और भूमि टल जाएगा, ये जो वायदा खुदावन ने किया वो कभी नहीं टलता। उसने हमारे पिता अब्राहम से वायदा किया था और उन्हें एक बेटा उत्पन्न करवाया उस बुढ़ापे की अवस्था में। आमीन। उसने हमारे और उससे पहले पिता नूह के साथ था और वायदा किया था
कि मैं सारी पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं, जैसे तू एक नाव बना, मैं जल प्रलय से नाश करूंगा, तो वो वायदा क्या पूरा हुआ? ये सब उस वायदे के तहत ये लोग बड़े क्या कहते हैं, प्रेरणा से भरे हुए थे यहोशू और कालेब। हालेलुया। और एक आखिरी वादा जो उसके और एक पिता ने किया, जिसका नाम यूसुफ था, कि गॉड श्योरली विजिटेड यू, खुदावन पक्की तौर पर तुमसे मुलाकात करेगा उस वायदे के तहत। तो ये वायदा भी इनके पास एक प्रेरणा के रूप में था, और इन तमाम वायदों को देखते हुए ये समझ पा रहे थे कि यदि खुदा हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म भी हमारे साथ है। हालेलुया। और इन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को छोटी बात नहीं जानी। आमीन। हर एक अद्भुत काम जब खुदावन कर रहा है इजराइलियों के मध्य में, इनके लिए वो एक प्रेरणादायक कार्य है। मतलब एक क्या कहते, एक फर्क एनर्जी डाल दे रही थी वो अद्भुत काम, वो आश्चर्य कर्म इनके जीवन में। जब पहली दफा मूसा ने यूं फेंका, सांप बनाया, वहां से ये उत्तेजित हो गए। हालेलुया। यही है भाई जिसके साथ खुदा है। आमीन। अच्छा बात यह है, कुछ लोग जो यन्नेस और यम्रेस ने सांप बनाया उससे भी उत्तेजित हो गए। इसलिए वो फर्क टाइम पर जब यन्नेस यम्रेस के साथ सम्मिलित हुए, धरती फटी और नीचे दब गए। पूरा और दतान यन्नेस यम्रेस तमाम लोग। क्या प्रवचन के साथ इनके लोगों में से एक बात जो सबसे ज्यादा इन्हें जो स्ट्राइक कर रही थी यहोशू कालेब, तो जो इसने बोला, मूसा ने बोला ऊपर देख के, और कुटकियां हो गई। हालेलुया। इसने बोला और मेंढक आ गए। यानी ये बोलता और वो हो जाता है। हालेलुया। भाई ये काम तो खुदा ही कर सकता है, क्योंकि खुदा सृष्टि करता है। हालेलुया। और वही सृष्टि करता मूसा के अंदर है, तो मूसा ही हमारा खुदा है। अब जहां मूसा चला है हम वहां चले। क्या प्रवचन के साथ लाल सागर में आए, सारे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, यहोशू कालेब खड़े कर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, भाई यहाँ भी कुछ घटने वाला है। अभी बगैर घटाए खुदावन लेके नहीं जा रहे, हर कदम पर कुछ ना कुछ घटा रहा है। देखो कैसे हर दिन एक विपत्ति मिस्र में गिरी, लेकिन उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। अच्छा अब यहाँ पर आ गए, लाल सागर में मरवाने के लिए तो लाया नहीं खुदावन, ये तो हम पक्की तौर पर जानते हैं। इसका मतलब कुछ बहुत ही बेहतरीन घटने वाला यहाँ पर उन मिस्रियों के हमारे पास पहुंचने से पहले। और तब मूसा का सबर रखो, खुदा यही मौजूद है। हालेलुया। उसने यूं लाठी डाली और वो सागर दो भाग हो गया, और वो दोनों एक तरफ, मैं कहता नहीं था तुझसे। हालेलुया। कुछ अद्भुत घटने वाला है। क्या प्रवचन के साथ देखते हुए जा रहे हैं और बस खुदा की तारीफ करते निकल रहे हैं वहां से। जब लाल सागर पार कर रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहे कि दुश्मन कितना पीछे हमारे से या कितना नजदीक आ गया, वो देख रहे हैं कि अरे भाई इसे देखो, हम सागर था अब भूमि भूमि जा रहे हैं, पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया आजू बाजू में, और वो इतना बड़ा आग का सतून अगुवाई करने के लिए उन दुश्मनों को रोकने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। बोले यही मेरे लिए काफी है कि मूसा प्रमाणित हो चुका। हालेलुया। और मूसा के द्वारा दिया संदेश प्रमाणित हो चुका। हालेलुया। आग के सतून ने आके उसे प्रमाणित कर दिया। अब मेरे मन में मूसा के प्रति कोई संदेह नहीं है। अब जहां मूसा ले जाए वहां हम चल पड़े भाई। ये मालूम पड़ गया मूसा जो है देश देने वाला है, पक्की बात है। जब मैं कहता हूं ना एलिया जो है रैप्चर कराने वाला है, हालेलुया, वैसे ही मूसा खुदा का आत्मा नम्र और दीन स्वभाव का वो जा रहा है आप देश देने। दोनों भाई आपस में बात कर, भाई देख चाहे जमीन इधर की उधर हो जाए, मुझे पूरी
भाई क्यों डिगेंगे भाई, प्रतिज्ञा जब इसके साथ है। हालेलुया हालेलुया। कहते तो हमें तो मालूम ही नहीं था कोई देश है कोई भूमि है, लेकिन मूसा ने आके उस प्रतिज्ञा को तरोताजा किया। एक देश भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जो यहाँ पर हो गुलामी में। हाँ हमने पढ़ा तो था गुलामी में, लेकिन एक दिन खुदावन आजाद कराया जा रहा है। कब कराएगा, किसके जरिए कराएगा वो नहीं बताया, लेकिन हालेलुया हालेलुया। अरे यहाँ तो प्रभु ने कहा था कि मैं अपने बड़े बल से उस देश को, जिस देश के वो गुलाम होंगे, दंड दूंगा। मूसा से बोली ये बात, यानी मैं अपनी सामर्थ्य से उसको दंड दूंगा और लोगों को खींच लाऊंगा। इसका मतलब मूसा जब निकाल रहा है तो समझ जाना उसके अंदर है कौन। हालेलुया। मूसा में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मूसा के अंदर खुदावंद आ गया है और अपने कामों को कर रहा है। ये भी होगा था यहोशू, ये भी होने वाला था, खाली हमने सोचा नहीं था। वो एक सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में होके खुदावन बाहर निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या है वचन के साथ? धन्यवाद प्रभु का नाम लो। ये प्रतिज्ञा औरों के लिए छोटी हो सकती है, यहोशू और कालेब के लिए यहाँ पर थी, एकदम ऊंचे पर, बहुत बड़ी। आमीन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खुदा अनंत है, उसके विचार अनंत है, वो सच्ची दाखलता है और हम उसमें लगाए हुए डालियां हैं, लगे हुए। कहते जो डाली फल नहीं लाती वो उसे काटता है और निकाल देता है, परंतु जो फल आता है वो उसे छांटता है कि और में फले। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? देखिए जब फल लगते हैं, अगर उस फल को निकाला ना जाए तब दूसरे फल उस स्थान पर लगेंगे नहीं। आप प्रवचन के साथ जब तक फल नहीं निकालेंगे, और फल निकालता है खुदावन छांट के, ताकि और फले अगले मौसम में। तो समय समय पर वो अपने बच्चों को जो है प्रकाशन के द्वारा छांटता जाता है ताकि ये और फले। हालेलुया। मैं और आप उस पॉइंट पर आ गए कि अब वो उकाब के 2 पंख हमारा रैप्चर करा देंगे। ब्रैनम ने एक संदेश प्रचार किया, ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव, श्वेत पागता के पंखों पर। और उस संदेश में उन्होंने एक आयत उठाई जो कि मैं और आप बड़े भली बातें आते हैं, भजन संहिता 55 से। हालेलुया। और वहां पर दाऊद कहता है भला होता कि मेरे उकाब के से पंख होते। आमीन। क्यों कह रहा है? उसके पंख थे नहीं, हाँ नहीं थे, लेकिन बाद में खुदावन ने दिए। या उसने किसी झुंड को देखा जिसे खुदावन पंख दे रहा है। हालेलुया। क्या वचन के साथ? उसने किसी झुंड को देखा जिसके विषय में कहा कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देता। आमीन। और इस प्रेरणा में होते हुए तमाम भजन को लिख रहा है। उसने गुनाह किया, हित्ती उरिया की पत्नी, और हित्ती उरिया को भी मरवा दिया, और हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रख लिया। हालेलुया। बाइबल लिखा है दाऊद क्या जो अगर तू मांगता तो मैं तुझे और नहीं देता। ये व्यभिचार करने की क्या जरूरत है? वचन के साथ। और तब उसने रिपेंट किया। खुदावन ने फिर उसके बाद एक बार उसके साथ हुआ, वहां से उसने प्रेरणा प्राप्त की।
अच्छा, बड़ी बात यह कि वो बैलों और बकरों के लहू के नीचे था, और जब इतना बड़ा गुनाह उसका माफ कर दिया गया, तो सोचिए मेमने के लहू के नीचे, सिद्ध मेमने के लहू के नीचे क्या कुछ माफ नहीं हुआ। और इसी प्रेरणा पर उसने एक भजन लिखा कि धन्य है वे जिसका अपराध यहोवा क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे, क्या ही मुबारक है वो जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा नहीं लेता। वो अपने बारे में सोच के नहीं प्रचार कर रहा होता, एक और ग्रुप आ रहा है। हालेलुया। प्रेरणा उसे वहां से मिली जरूर, लेकिन उसने एक ग्रुप को देखा जिसे खुदावन उसके गुनाहों को माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, उन्हें अपने स्थान पर लेकर के आए। मेरे भाई मेरी बहन, मगर आज कोई उस प्रतिज्ञा के समीप आ पाए जहां उसने मेरे और आपके लिए रखी है। हो सकता है शैतान हमें उस प्रतिज्ञा से कोसों दूर ले जाने के लिए परिश्रम कर रहा है। तुम भरोसा रखे कि वो खुदा यहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यहीं पर है। अब आइए कुछ बातें ब्रैनम के वाक्यों में देखें। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और जब मैं ऐसा करता हूँ मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भावनाओं को छेड़ या जगा दूंगा, परंतु वह तो कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। सही बात है कि अगर नया एक सब्जेक्ट खुल करके आता है, मैं उसके लिए जवाबदेह नहीं हूँ। ये खोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कह रहे मैं उसके लिए जवाबदेह नहीं हूँ, मैं तो जवाबदेह हूँ खुदा के लिए और उसके वचन के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास खुदा ने मुझे भेजा है। हालेलुया। मुझे तो विश्वास योग्य बने रहना है सभी और उस सभी कुछ में जो वो मुझे कहने के लिए देता है। खुदा ने कहा है आई बिलीव, होगा तो होगा। अब यूहन्ना सुसमाचार 6:37 में वो कहता है, 37 व 44 में, जो कुछ मेरे पिता ने मुझे दिया वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार 1:12-13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। जो खुदा से उत्पन्न हुआ है वही उस प्रतिज्ञा के समीप आ रहा है, वही उस खिंचाव में आ रहा है। हालेलुया। और उसे खींचा जा रहा है कि पिता से उसका मेल मिलाप करा दिया जाए। ये इसलिए नहीं कि आज तुमने विश्वास किया और आज तुम मैसेज में आए। अरे इससे पहले दुनिया बनाई जाती खुदावन ने आपको चुन लिया था। हालेलुया। और उसे मालूम था कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर ईयर में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे समीप आएगी और आएगा, और मैं अपनी वाचा को, अपने प्रतिज्ञा को इसके अंदर से पूरा करूंगा। हालेलुया। और वो पुत्राधिकार मैं इसे दूंगा। आमीन। जिसके लिए मैं आया हूं। क्योंकि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में
पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार प्राप्त पुत्र हो। हालेलुया। आज पुत्राधिकार कर रहा है, इसका मतलब आज ही चुना होगा। कह रहे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। सारे हमारे गुनाहों को मिटा, हमारी गंदगियों को साफ कर रहा है। हालेलुया। हम अपने समूह बुला रहे हैं। अब खुदा की संप्रभुता सर्वोच्चता के विषय में और अधिक संलिप्त हुए बगैर, क्योंकि ये विषय तो स्वयं एक पुस्तक के बराबर है अपने आप में कि खुदा सोवरेन है। हालेलुया। सारा अधिकार, सारी वाचाएं उसी की है। वो जब मर्जी चाहे, जैसा चाहे चल सकता है, कर सकता है। कौन? खुदा। हालेलुया। वो सोवरेन है, उसे अधिकार है चुनने का। आमीन। उसे अधिकार है किसी को गिराने का, किसी को उठाने का। उसे अधिकार है किसी को जीवन देने का, किसी से जीवन लेने का। उसे अधिकार है अभिषेक देने का, उसे अधिकार है अभिषेक उठाने का। हालेलुया। वो सोवरेन है, उसे अधिकार है राजा का चुनाव करे, उसे अधिकार है राजा को गिरा दे। वो सोवरेन खुदा अपने आप में कह रहे एक बड़ी पुस्तक है। अगर इसे प्रचार करने लग जाए कि खुदा सोवरेन, हर एक चीजों का अधिकार अपने पास है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। और रामानु ब्रह्मण ने कहा कि दुल्हन जो है वो सोवरेन भी है। दुल्हन भी क्यों? उसे भी चुनने का अधिकार है कि मैं किस सेवक के नीचे रहूं, किस सेवक के नीचे नहीं रहूं। प्रवचन के साथ। और मेरे भाई मेरी बहन, एक सच्ची खुदा की दुल्हन जो संदूक को उठाए हुए है उसके पीछे रहती है। हालेलुया। इसे कलीसिया से पूछा जाता है क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है? कलीसिया कहती हाँ, ये कलीसिया सोवरेन है, उसे चुनने का अधिकार है। जब खुदावन ने उनके सम्मुख आया चुन लिए जाने के कारण, क्योंकि खुदा ने पहले चुन लिया। हालेलुया। अपने वचन प्रकट किया, अपने अद्भुत काम आश्चर्य कर्म वहां पर दिखाए। क्या प्रवचन के साथ। सब लोग कहते थे कि हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास है, हम आपको ही चुनते हैं। हालेलुया। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन एक बात यह है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। उसका भी एक भेद है, आगे निकलते हैं। तो खुदा सोवरेन है इसके विषय में, क्योंकि ये विषय तो स्वयं एक पुस्तक के बराबर है अपने आप में। मैं यहाँ पर इस बात को सामने रखता हूँ यहाँ पर कि इन आयतों के अनुसार यीशु मसीह स्वयं ही अपनी दुल्हन को चुन रहा है। क्या प्रवचन के साथ। इसलिए आज के युग में ब्रैनम एक नबी आया, उसने चूजिंग ऑफ अ ब्राइड प्रीच किया, दुल्हन का चुना जाना। उसने चूजिंग ऑफ गॉड नहीं प्रीच किया, खुदा का चुनाव करना। अरे खुदा क्या चुनाव करे, वो तो एक ही है। कंपटीशन में कोई है ही नहीं कि आप चुन सके कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, वो एक ही है। हालेलुया। दुल्हन का चुना जाना होगा। वो अपनी दुल्हन को राष्ट्र भर में से, संसार भर में से, जगह पे जगह से चुन रहा है कि ये है मेरा, ये है मेरी, ये है मेरा, ये है मेरा। हालेलुया। खुदा ही दुल्हन को चुन रहा है। ठीक जिस तरह पुरुष आज अपनी दुल्हन को चुनते हैं, दुल्हन तो बिल्कुल भी ये निर्णय नहीं लेती है कि वो अपना पति होने के लिए किस पुरुष को चुने। हालेलुया। तो बिल्कुल भी उसके पास निर्णय नहीं है, खुदा ही है जो दुल्हन को चुन रहा है। दुल्हन के पास ये अधिकार नहीं कि वो जाके चुने मुझे कौन सा दूल्हा चाहिए। खुदा के पास अधिकार है। ये कब प्रचार कर रहे थे? 1965 में। खुदा ही जो है अपनी दुल्हन को चुन रहा है और कह रहे हैं नीचे
जैसे पुरुषों को अधिकार होता है कि वो चुने, सही बात है, स्त्रियों का अधिकार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भी ऐसे ही है कि पुरुष चुनते थे, पसंद करते थे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। क्योंकि ये प्रथा खुदा के टाइम से लागू है, खुदा को अधिकार है चुनने का। कलीसिया नहीं चुन रही है मुझे कौन सा खुदा चाहिए, कलीसिया का ऑप्शन नहीं है। हालेलुया, क्या प्रवचन के साथ आमीन। खुदा है तो चुन रहा है। अब जब खुदा चुने दुल्हन को और दुल्हन उसके चुनाव में आ गई, अब उसके साथ बनी है वचन की मातहती में, लेकिन ये क्लियर एंड कट है जो दुल्हन जाके नहीं चुन रही किसी को। हालेलुया, साफ साफ क्लियर। फिर एक बार आपकी समझ को ताजा करने की पढ़ता हूं। यीशु मसीह स्वयं ही अपनी दुल्हन को चुन रहा है। कैसे? ठीक जिस तरह से पुरुष आज अपनी दुल्हनों को चुनते हैं। हालेलुया। दुल्हन तो बिल्कुल भी ये निर्णय नहीं लेती कि वो अपना पति होने के लिए किस पुरुष को चुने, उसके पास निर्णय नहीं है। निर्णय किसके पास है? पुरुष के पास। हालेलुया। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शादी कराने वाला खुदा है। आमीन। मैं कहा अगर दुल्हन चुने जाके, लड़की चुने अपने लिए कोई, तो वो सबसे गलत और रॉन्ग डिसीजन होगा उसका आगे। भाई साफ साफ नबी बता रहे हैं कि खुदा चुनता है। हालेलुया। पुरुष चुनते हैं दुल्हन को। दुल्हन को कोई अधिकार नहीं कि वो चुने। वचन के आधार पर ऐसे ही। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन से बाहर तो नहीं है, समझ रहे? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये बात लागू हो रही मुझ पर और आप पर कि जब मैंने और आपने इस संदेश को कबूल किया, क्या ये वो टाइम था कि हम चुन रहे थे? नहीं। जब अंदर आए तो पता पड़ा कि ये तो खुदा ने हमें चुन लिया था, और उस चुनाव में होते हुए उसने मुझे और आपको ये संदेश दिया। हालेलुया। अपनी अंगूठी दी। आमीन। और तब हमने जाना कि अच्छा ये है हमारा पति। रिंग सेरेमनी में पता पड़ा दुल्हन तो चुन नहीं रही, चुनने वाला तो दूल्हा है। हालेलुया। जब रिंग सेरेमनी का अच्छा ये है हमारे पति, हमारे दूल्हे, तो उस डिसीजन पर दुल्हन का क्या डिसीजन था? खुदा का धन्यवाद ऐसे पति के। आप वचन के साथ या आज तो ऐसा हो गया है कि लड़के जो है देखने जाते हैं, चुनने जाते हैं, लड़कियां भी देखने जा रही हैं आजकल, चुन रही हैं अपने हिसाब से। ये वचन के अकॉर्डिंग है नहीं। उस टाइम पे, इजराइलियों के टाइम पे, पुराने समय में होता क्या था कि बस दूल्हा चुनाव करे कि मुझे किससे शादी करनी। हालेलुया। क्योंकि वो शादी जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो रही थी उस समय। उनका भरोसा ये था, जिसकी शादी होती थी वो लड़की का भरोसा ये था कि ये शादी जोड़ने वाला खुदा है। हालेलुया। अब मानो कई ऐसी लड़कियां होती थी जो उम्र में छोटी होती थी और लड़के जो है काफी बड़े होते थे, अधेड़ उम्र के भी हो सकते हैं, ऐसे कई केसेस है बाइबल में। लेकिन क्या लड़की ने बोला अपने माँ बाप ने, कहा फंसा दिया तुमने हमें? ये वाला बात तो कहीं नहीं लिखा है वचन के द्वारा। जब मैंने ये वाली बात पढ़ी तो मैं सोचने लगा, फिर कोई उम्र दराज लड़के से छोटी लड़की को जो लगभग 20-22 साल की है उसकी शादी करा दी। हालेलुया।
तब क्या वो लड़की कह सके कि कहाँ फंसा दिए माँ बाप ने? उसे मालूम है कि ये शादी कराने वाला खुदा है। मैं नहीं चुन रही हूँ, खुदा मुझे चुन चुका है। हालेलुया। हाँ, ये बात तो है कि लड़का बड़ा हो, लड़की छोटी हो। और अगर उल्टा हो रहा है तो बिल्कुल वचन के खिलाफ है। लड़की बड़ी और लड़का छोटा, ऐसा तो होने ही नहीं चाहिए भाई बात। लेकिन लड़का बड़ा और लड़की छोटी, कितना बड़ा लड़का वो नहीं लिखा है। बोआज की देखे तो वो भी काफी उम्र दराज हो गया था। हालेलुया। याद है आपको? कोई लड़की दे नहीं रहा था उसे, ये खुदावन ने उसके लिए बंदोबस्त कर रखा था पहले से। तो प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। तो साफ बात यह है कि आज जो है आप नहीं चुनते हैं कि आप किस खुदा के साथ चलेंगे ना, तो कोई अधिकार नहीं। खुदा आपको चुन चुका है। हालेलुया। और आपको चुपचाप मुंह बंद करके उस प्रभु के साथ साथ चलना है, तब आप एक चुनी हुई दुल्हन है। आपके मन में संदेह है, कुछ ऐसी बात है, कुछ डाउट है इस खुदा के प्रति, इस संदेश के प्रति, तो मैं कहूँगा आप चुनाव में ही नहीं है। पहली बात, आमीन, चुनाव में। धन्यवाद हो प्रभु का, ये संदेश खुदावन ने मुझे और आपको चुन लिए जाने के कारण दिया, जिसमें कोई भी दाग और धब्बा मैं और आप खोज नहीं सकते। हालेलुया। अच्छा, अगर संदेश के दायरे से देखें तो मैं और आप है कलीसिया के लोग, जो कि एक स्त्री को प्रदर्शित करते हैं और खुदा स्वयं एक दूल्हे को प्रदर्शित करता है। लेकिन उस दूल्हे की देखी जाए तो वो है अति प्राचीन, काफी उम्र दराज। हालेलुया। इससे पहले एक अणु भी बनाया जाता, एक कंकड़ भी बनाया जाता, एक केमिकल का टुकड़ा भी बनाया जाता, वो खुदा था। हर एक चीज का ज्ञाता, सोवरेन गॉड। हालेलुया। मैं और आप उसके बच्चे। धन्यवाद हो प्रभु का। अब यहाँ पर बात लिखी है 15 का 16 में, जैसे मैंने और आपने पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब खुदा के वचन के अनुसार दुल्हन तो दुनिया की उत्पत्ति से पहले से ही चुनी हुई है। ये दुल्हन का चुना जाना उसने अपने ही अंदर ठाना है। इफिसियों 1 का 9 और रोमियो 9 का 11 में ये कहा गया है कि खुदा की मनसा जो उसके चुन लिए जाने के अनुसार है बनी रहे। आप इसे किसी भी और तरह से नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। हृदय की मनसा खुदा की अनंत मनसा है अपने वचन के साथ, और वो यह थी कि वो अपनी चुनी हुई दुल्हन को लेगा, और मनसा उसके अंदर थी, और अनंत जीवन होने के कारण संसार की नींव पड़ने से भी पहले से वो उसमें बनी हुई थी। किस टाइम पर आएगी, किस पर्टिकुलर डेट में आएगी, कब आएगी, कौन सा युग, कौन सा कलीसिया काल होगा, ये तमाम चीज खुदावन के लेखे में है। उसे एक चीज मालूम है कि मैंने इसे चुन लिया है, बस दैट्स इट। और उसकी मनसा जो है चुन लिए जाने के कारण, तब प्रभु कह रहे हैं कि उसकी मनसा अनंत मनसा है। ये 1-2 साल की नहीं है, अनंत मनसा। इससे पहले दुनिया बनाई जाती, खुदावन चुन चुका था। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। अब ध्यान दीजिए और इसे देखिए। इससे पहले कि सितारे की धूल का एक कण भी होता, इससे पहले कि खुदा बना, इससे पहले कि खुदा बना, खुदा आराधना और भक्ति का पात्र है और उसकी उपासना करने में कोई था ही नहीं। तब तो वो उस समय केवल संभावित रूप से खुदा था, और वो केवल मात्र एक अनंत आत्मा के रूप में जाना जाता था। दुल्हन तब भी उसके मन में थी। आमीन। हालेलुया।
जी हाँ, वो थी, वो उसके विचारों में मौजूद, अस्तित्व में थी। और खुदा के उन विचारों के विषय में क्या कहोगे? वे अनंत है या वे नहीं? बिल्कुल अनंत है। खुदा के विचार अनंत है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खुदा के विचार अनंत है? यदि आप इसे देख सके, आप कई चीजों को देख लेंगे। खुदा अपने सार व व्यवहार दोनों में कभी ना बदलने वाला है। हम इसका अध्ययन कर चुके हैं और इससे पहले ही साबित कर चुके हैं कि खुदा अपनी क्षमताओं में अनंत है। सो इसलिए खुदा होने के नाते उसका सर्वज्ञानी होना अनिवार्य हो जाता है। सर्वज्ञानी मतलब क्या होता है? वो जो हर एक चीज का ज्ञान रखता हो। हालेलुया। वो जो उसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तमाम बातों का ज्ञान, उसे कहते हैं सर्वज्ञानी। अब कहें कि इस पर्टिकुलर युग में उसने अपना ज्ञान बढ़ाया, आने वाली बातों को समझा और जाना, ऐसा नहीं है। फिर वो सर्वज्ञानी नहीं रहा। सर्वज्ञानी मतलब वो शुरू से जानता है हर एक जन को, हर एक चीज को और हर एक चीजों को। हालेलुया। खुदा का विचार अनंत है और वो खुदा होने के नाते उसका सर्वज्ञानी होना अनिवार्य हो जाता है। यदि वो सर्वज्ञाता है तो फिर वो अब कुछ भी सीख नहीं रहा, ना ही वो सम्मति प्राप्त कर रहा है, यहाँ तक कि स्वयं से भी नहीं, ना ही वो किसी भी समय अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। यदि वो अपने ज्ञान को बढ़ाने हेतु उसमें और कुछ भी जोड़े तो वो फिर सर्वज्ञानी नहीं हुआ। वो सर्वज्ञानी नहीं हुआ। वो अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाता, वो सब कुछ जानता पहले से। वो कुछ सीख नहीं रहा, सीख तो मैं और आप रहे। हालेलुया। तब फिर जो सबसे बेहतर बात ये कह सकते हैं वो यह कि समय वो पूर्णतया वो हो जाएगा, किसी समय वो संपूर्णतया हो जाएगा। कौन? खुदा। अगर वो अपने ज्ञान को सीख रहा है या बढ़ा रहा है तो किसी समय पूरा हो जाएगा और वो एक खुदा के रूप में उभर करके आएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, नहीं। परंतु ये बात वचनानुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। उसने किसी भी चीज के विषय में कभी कोई भी नया विचार नहीं किया, क्योंकि उसके सभी विचार जो उसे कभी भी आए और जो वो सोचेगा, और वो शुरुआत से ही अंत को जानता है, क्योंकि वो खुदा है। इसलिए खुदा के विचार अनंत है। हालेलुया। वास्तविक है, वे बस साधारणतः किसी ऐसे आदमी की तरह नहीं जिसने एक नक्शा, ब्लूप्रिंट बनाया और जो एक दिन पदार्थ व रूप में बदल जाएगा, परंतु वे इससे पहले ही वास्तविक और अनंत है और खुदा का हिस्सा है। क्या वचन के साथ? ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बनाया और उसके बाद वो उसे अस्तित्व में लाया। वो पहले से जानता है कि अस्तित्व में आएंगे, हर एक नाक नक्शे को जानता है। हालेलुया। वो अनंत है, वो अपना ज्ञान नहीं बढ़ाता। आमीन। अब आप इसे पीछे में पीछे देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब खुदाबंद अपने उन बच्चों के साथ आ रहा था, उनके जीवनों में प्रकट होता था आग के सतून के रूप में, बादल के रूप में और मनुष्य के पुत्र के रूप में, मलकीसेदेक के रूप में, तो ये तमाम टाइम भी मैं और आप खुदा के विचारों में उस समय पर भी थे। हालेलुया। जो वो हमेशा के लिए देख चुका था, इसलिए उन चीजों में मैं और आप अपनी बात ढूंढ लेते, क्योंकि वो विचार जब वो अब्राहम से कुछ कह रहा है, हालेलुया, एक मनुष्य के पुत्र के रूप में आके कि तुझसे और सारा से एक बेटा उत्पन्न होगा, इसहाक। वो इसहाक था कौन? प्रतिज्ञा किया वो बेटा। इसका मतलब उसके जहन में कुछ प्रतिज्ञा के बच्चे पहले से थे और इसलिए वो उस बात को वहां पर रिवील कर रहा है। हालेलुया। जब वो कहता है, बाइबल लिखा है कि जब अब्राहम राजाओं को मार के लौटा आता था तब मलकीसेदेक जो शालेम का राजा है उसने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश दिया अब्राहम ने, और मलकीसेदेक ने उसे प्रभु भोज दिया। हालेलुया। अब अब्राहम क्यों दशमांश दे रहा था? क्योंकि कुछ बच्चे उसके अनंत विचार में थे मलकीसेदेक के, कि कुछ ऐसे ही आएंगे अब्राहम में से जो मुझे दशमांश देंगे। हालेलुया। अपनी हर एक चीजों का, हर एक बातों का, अपने जीवन का ही बना, जैसे वो तमाम उसके बेटे और बेटियां डेडिकेटेड थे उसके लिए,
वो तब भी उस विचारों में था कि एक और आ रहे हैं, हालेलुया, जो डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे इस वचन के प्रति। जब उनके सामने बोला जाएगा कि एक आग का सतून है, एक बादल है, हालेलुया, एक आवाज है जो पानियों पर चलती है, वो उस विचारों में तब भी है। अब जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे हैं, तब भी हम उसके विचारों में थे, तब भी हम उसकी समझ में थे, क्योंकि वो विचार अनंत है मेरे भाई, कभी ऐसे बदलते नहीं है। गिनती उस सब साफ साफ का खुदा मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। उसने एक बार जो इच्छा कर ली वो कर ली, हालेलुया। उसकी इच्छा हमेशा की कि वो अपने बच्चों को आशीषित करे, उन्हें शराब नहीं देता हो, उसका विचार है। और अगर मैं और आप उस अनंत विचार में पाए जाते हैं तो क्या ही भली बात है मेरे और आपके लिए। आमीन। ये वो बात नहीं कि एक व्यक्ति ने नक्शा बनाया और जो एक दिन पदार्थ के रूप में बदल जाएगा, नहीं है, परंतु वो तो पहले से ही वास्तविक और अनंत है और खुदा का हिस्सा है, हालेलुया। सोचिए, अब्राहम जो है उस मलकीसेदेक शालेम के राजा को दशमान दे रहा है, मैं और आप उसके अंदर है, क्या वचन के साथ एक ही टाइम पर मैं और आप अब्राहम के अंदर है और उसी टाइम पर हम खुदा के विचारों में उस मलकीसेदेक शालेम के राजा के अंदर है। ऐसा कैसे होगा? हालेलुया। एक अब्राहम के वंश, उस प्रतिज्ञा के वारिस के रूप में हम अब्राहम में से खुदा को दशमान दे रहे हैं और मलकीसेदेक शालेम के राजा के अंदर होने से खुदा के गुण में होते हुए उस दशमांश को ले रहे हैं। क्या वचन के साथ एक ही टाइम पर अब्राहम के भी अंदर है, खुदा के विचारों में भी है, उसके एट्रिब्यूट के रूप में, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। जब इसहाक पैदा हुआ, उत्पत्ति 18 में जब उसके लिए प्रतिज्ञा बोली गई, एक मनुष्य के पुत्र के द्वारा खुदावंद उतर आया मनुष्य के पुत्र के रूप में, और वहां पर 3 पुरुष आए, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने पहचान लिया कि कौन है बीच वाला, हालेलुया। मैं कहा उसी घड़ी हम अब्राहम के अगर बीजों में थे, मैंने और आपने पहचान लिया कौन है बीच वाला, हालेलुया। लेकिन वही टाइम पर हम उस बीच वाले के अंदर भी है, उसके अनंत विचारों में जो अब्राहम के पास आ रहे हैं, एक खुदा के गुण में होते हुए, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में, आमीन। जब यहोशू के टेंट में खुदावन पहुंचे, हालेलुया, उन्हें कही मेरा दास मूसा मर गया है, इसे आप तू उठ, अपनी कमर बांध, और ये जो व्यवस्था की पुस्तक मैंने अपने दास मूसा के द्वारा दी तेरे जिससे कभी ना उतरने पाए, और तब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, हालेलुया। यहोशू को एक झुंड का अगुवा बना रहा था, हालेलुया, और फ्यूचर में वही यहोशू एक और झुंड का अगुवा होने वाला था जो कि मैं और आप है। लेकिन उसी टाइम पर मैं और आप खुदा के विचारों में भी है जब वो यहोशू को भेज रहा है, हालेलुया, हालेलुया। उसी टाइम पर मैं और आप उसके अंदर भी, जब वो दाऊद का अपराध क्षमा कर रहा था, उसका गुनाह क्षमा कर रहा था, हालेलुया, उसे फिर एक बार आशीष देने जा रहा था, दाऊद के अंदर मैं और आप थे। ऐसे कई आएंगे जिनके गुनाहों को मुझे क्षमा करना पड़ेगा, लेकिन जब वो क्षमा कर रहा है उसी समय पर मैं और आप उसके विचारों में है, और इसलिए बात लिखी गई है दया करने वालों पर दया। कौन दया करेगा? वो जो खुदा के एट्रिब्यूट में, खुदा के गुणों में है। खुदा का गुण है दया करने का। अब कोई मनुष्य करे दया वचन के आधार पर, तो वो क्या हो गया? वो स्वयं खुदा का गुण उसके अंदर आ गया, खुदा का स्वभाव उसके अंदर आ गया।
बोले एक ही टाइम पर वो दाऊद का बेटा है, एक ही टाइम पर वो खुदा का बेटा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के बेटे के रूप में उसका गुनाह क्षमा किया गया जैसे दाऊद का किया गया। आमीन। इसका मेरा और आपका। और उसी टाइम पर अगर हम कोई क्षमा करने वाली बात किसी के लिए करते हैं, किसी पर दया करते हैं वचन के आधार पर, क्योंकि यीशु ने कहा दया करने वालों पर दया, क्षमा करने वालों पर क्षमा। आमीन। आमीन। दया करना किसका स्वभाव है? खुदा का। एक ही टाइम पर आप खुदा के अंदर है और उनके बच्चों के भी अंदर है। हालेलुया। भैया ने बताया था आत्मिक जीवांश के विषय में, आत्मिक रोग विज्ञान करके एक मैसेज उन्होंने प्रीच किया लीडरशिप में, मुझे याद है आज भी। हालेलुया। जहाँ पर वो जीन्स जो होता है 12 पेयर का होता है, 12 या 24 पेयर का आई थिंक। हालेलुया। 12 माँ का और 12 बाप का लगता है, 24 पेयर यानी 48। तो 12 माँ के अंदर किस किस के, उसके उनके साइड के किसी के होंगे, बुआ के, मामे के, मतलब जो भी कुछ है। इसी तरीके से अगर आत्मिकता में सोचे तो कुछ जीन्स अब्राहम के हमारे अंदर लगे, कुछ इसहाक के लगे, कुछ यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, दानियल, तमाम लोगों के जुड़े। हालेलुया। और आगे आए और वो 7 दूतों में 7 कलीसिया काल में जो दूत आए उनके लगे, भाई पौलुस के लगे, उन प्रेरितों के लगे कुछ कुछ। आमीन। और इन सब से बनकर एक व्यक्ति बना, एक भाई बना, एक बहन बनी, और वो खुदा के कहलाए। हालेलुया। अब्राहम खुदा को भी रिप्रेजेंट करता है, विश्वासी को भी रिप्रेजेंट करता है। जब वो एलियाजर पर दया कर रहा है, उसे मरहम पट्टी कर रहा है, तो ये कौन सा गुण है? यह खुदा का गुण। हालेलुया। लेकिन उसी टाइम पर जब खुदा कहे कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वो बात वो विश्वास कर रहा है हाँ और आमीन के साथ। ये क्या है? एक खुदा के सच्चे विश्वासी बेटे का गुण। खुदा सोवरीन है, वो अपना विश्वास जिसे चाहे देता है। अच्छा, देगा भी उसे जिसे उसने पहले से चुन लिया। जिसे नहीं चुना उसके अंदर वो विश्वास आएगा भी नहीं। वो एक बनावटी और दिखावटी विश्वास के तले चलेगा। वो दौड़ते हुए आएगा, जरूर कहेगा खुदा एक है, पीछे शैतान भी आ जाएगा। जब कहेगा कि हाँ मैं भी विश्वास करता हूँ कि खुदा एक है, तो वो शैतान को अपना भाई मानने लग जाएगा, क्योंकि प्रकाशन में नहीं। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है खुदा एक है। भाई यहूदा की पत्री तो यही बता रही है, याकूब की पत्री बनी। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा चुन रहा है, खुदा चुन लिया है, और मैं और आप उस चुनाव का हिस्सा है। ये चीज हमारे जीवन में एक आनंद उत्पन्न कर देती है, कभी ना खत्म होने वाला, कि उस खुदा ने मुझे चुना। हालेलुया। वैसे ही उस खुदा ने मेरे फलाने भाई को चुना, फलानी बहन को चुना। ये एक अद्भुत आनंद है। और किसी आनंद में जब कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे, वो कहते हैं कि मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। जो डाली मुझ में फलती है, और अगर वो फल नहीं लाती, वो काटी और आग में झोंकी जाएगी। आमीन। अगर जुड़े हो यीशु मसीह के साथ तो फल दिखाई देंगे, आत्मा के फल। हालेलुया। नहीं भी मैं विश्वास करता हूँ। और तब याकूब की पत्री में से एक सब्जेक्ट आया प्रोग्राम में, विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास करता हूं बोलने से नहीं, वो कामों में प्रकट होता है। अब्राहम ने विश्वास किया तो कामों में प्रकट हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या वचन के साथ
नूह ने विश्वास किया, वो कामों प्रकट किया। हाँ बिल्कुल, वो जहाज बनाया, वो जहाज उसके काम थे। हालेलुया। और मैंने कहा अब्राहम और सारा छोटे छोटे बच्चों को कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, ये विश्वास कामों में प्रकट हो रहा है। हनोक ने विश्वास किया, उसके काम प्रकट हुए, उसने एक पिरामिड का निर्माण किया। ऐसे ही जो कोई विश्वास करता है, विश्वास कामों में प्रकट होता है। आइए पढ़े, एक मिनट, ये आपको पकड़ी। हाँ 2 अध्याय 14 से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? तो इससे क्या लाभ? कोई कहे विश्वास है पर कर्म न करता हो, क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तुम तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में विश्वास भी मरा हुआ है। हालेलुया। क्या क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन? नहीं। और आगे, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। ये तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, मुझे विश्वास है एक ही खुदा है, तू अच्छा करता है। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और लेकिन दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और तुम्हारे समान मामूली नहीं, कह रहे थरथराते हैं। ये एक ही खुदा है। हालेलुया। तुम क्या उनसे बड़ा काम कर रहे हो? आगे, पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। 21 वचन। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? वो खतना करने से धार्मिक नहीं हुआ, वो कर्मों से धार्मिक हुआ, क्योंकि उसने कर्म किए और अपने बेटे को तक कुर्बान करने चला गया। हालेलुया। उसके काम प्रकट हो रहे थे और खुदा का मैं जान गया अब्राहम, यू आर द बिलीवर। हालेलुया। तू है विश्वासी, मैं जान गया। अपने बेटे पर से छुरा हटा लिया और वहां पर पेड़ में कोई मेमना बंधा हुआ, उसे लेके आ और मेरे लिए कुर्बान कर। धन्यवाद। और आगे, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। और शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। और ये उसके लिए धर्म गिना गया जो अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया। आप है वचन के साथ। और ये बात लिखी उत्पत्ति 15 में। हालेलुया। हाँ, और आगे, और वह खुदा का मित्र कहलाया। खुदा का मित्र कहलाया। आमेन। इस प्रकार कैसे? विश्वास के द्वारा जो कामों में प्रकट हुआ, तब वो जाके खुदा का मित्र बना। अब आइए इस पॉइंट पर हम देखते हैं जो हमने पढ़ा, सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है, बहुत बढ़िया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। और नहीं फलती कैसे? विश्वास तो करती लेकिन काम प्रकट नहीं हो रहे, तो वो विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। और नहीं फल रही, तब क्या करें ऐसी दशा में? उसे वह
काट डालता है, उसे मेरा पिता जो किसान है वो काट डालता है। और जो फलती है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अपने वचन के साथ आपको दूध से नहला दिया जाए, आप शुद्ध नहीं हो रहे, मन में विचार गंदा ही भरा पड़ा है। गंगा में जाके 10 बारी डुबकी मार लें, आप शुद्ध नहीं हो रहे ना। सब बकवास ये तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कोई भी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो किसी मनुष्य को शुद्ध कर दे, केवल और केवल खुदा का वचन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो किसी के अंदर है, उसके विचार शुद्ध है। अब कोई क्या लाजर को कह सकता है, उस गरीब लाजर को, कि शुद्ध मनुष्य है? कोई नहीं कहेगा। इसमें बताया है अगर वो भारत में होता तो ये कहते जरूर इसने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया है, उसकी सजा भुगत रहा है। हालेलुया। क्या ऐसे ही कहते? और उस व्यक्ति को देखते जो मखमल पहनता है, BMW कार में, ऑडी में घूमता है, ये तो किस्मत ही इसकी बलवान है ना, क्या करें। हाँ? जिस सट्टा नंबर की बोली लगाता है वही खुलता है, किस्मत इसकी पावरफुल है। ये है शुद्ध मनुष्य। जिस बिजनेस में हाथ रख देता है कमाई उसमें होती है, टर्नओवर पे टर्नओवर बढ़ता चला जाता है। ये है व्यक्ति खुदा का चुना हुआ। लेकिन यीशु मसीह साहब कहते तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, ना ही दिखावे के कारण। हालेलुया। जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, जितनी अच्छी डिओड्रेंट परफ्यूम मार ले अपने ऊपर, हो सकता है शरीर के स्मेल को खत्म करे, लेकिन जो आत्मिक स्मेल आ रहा है वो दुर्गंध खत्म नहीं हो रही। हालेलुया। अब सोचिए जब सुलेमान कुर्बानी चढ़ा रहा था, कुर्बानी का क्या स्मेल अच्छा होता है, अजीब सा स्मेल आएगा वहां। कहते कभी बिस्सर बिस्सर महक रहा है, वही बात बोलते हैं। लेकिन वो कुर्बानी का वो बिस्सर बिस्सर महकना खुदा के नाक में पहुंच गया और खुदा उतर आया। हालेलुया। हालेलुया। किसी को अच्छी नहीं लगी वो स्मेल, लेकिन खुदा को बड़ी पसंद है। ऐसे ही जब एक बार कैन और हाबिल ने अपनी अपनी वेदी लगाई और अपनी अपनी कुर्बानी लाए, कहते जैसे ही हाबिल कुर्बानी ला रहा है, वहां पर खड़े हुए लोग जो तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हैं कि आज किसके ऊपर आग आएगी, वो लोग हाबिल की कुर्बानी को देख के ऐसे कर दी, सुबह सुबह क्या दिखा दिया है इसने। हालेलुया। बोले इसी खुशबू को तो देखने के लिए प्रभु आया है। वो कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, उसका लहू हमारे ऊपर है। तो किसी के ऊपर छिड़क के देखिए लहू किसी आदमी का, कैसी सी बदबू आएगी उसके अंदर, उसके ऊपर से। बोले ये खुशबू मुझे पसंद है, तो यीशु मसीह का लहू जब छिड़का गया मेरे और आपके ऊपर। हालेलुया। वचन के साथ में भाई बहन, तुम्हारे शरीर की शायद कोई खूबसूरती ना हो, कोई ऐसी खुशबू ना आती हो तुम में से। बस कई लोग कहते हैं अरे यार अचार महका रहा है पूरा, अचार सरसों तेल लगाया सर में, उसने सरसों तेल लगाया, अचार की खुशबू आ रही, अरे यार पूरा एकदम माहौल गंदा कर दिया। लेकिन वो खुदावन मन से, वो जो व्यक्ति है वो मन से शुद्ध है,
जो पूरे माहौल को गंदा कर रहा है, मेजॉरिटी के बीच में, रॉयल्टी के बीच में, वो व्यक्ति जो है मन से शुद्ध है। हालेलुया। अच्छा, ट्रेन में कभी बैठे, मेट्रो में कभी बैठे, मान लो एक रॉयल फैमिली बैठी हुई है नहीं, और अपना फर्स्ट क्लास डिब्बे में या कोई भी डिब्बा स्लीपर में बैठे थे बंदे, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति घुसता है जो पूरा महका देता है। हालेलुया। और उस महक से वो लोग सोचते रहे, यार कैसा आदमी है, बिल्कुल अपवित्र है, पूरे माहौल को अपवित्र कर दिया। और सोचिए, अगर वो खुदा का वचन उसके अंदर है तो क्या वो अपवित्र है या पवित्र है, जिसने पूरे माहौल को गंदा कर दिया। तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है, चाहे तुम किस कंडीशन में क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे जानवर की खाल ओढ़ते हो, चाहे कई दिनों से नहाया नहीं हो, लेकिन तुम शुद्ध हो। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। कोई भी और ऐसी चीज नहीं जो मुझे और आपको शुद्ध करे, केवल और केवल उसके मुंह से बोला हुआ वचन जो हमारी शुद्धता के लिए ठहरता है, हमें पाक और साफ करता है गुनाहों से। उसका वचन, वो पवित्र आत्मा, वो जीवन जो खुदा के द्वारा मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज। आमीन। बहुत बढ़िया बात। और आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं कर सकती। हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा खुदा के बगैर। हालेलुया। मैं कहूँ भैया, परिस्थिति कैसी भी हो, परेशानी कैसी भी हो, आपने जिस समय इस संदेश के साथ चलने का ठाना, अब आप वापस पैर नहीं मोड़ सकते। अगर मोड़ेंगे, मैं कहूँ बर्बादी आ जाएगी। आप मोड़ नहीं सकते, क्योंकि गवाही है ऐसों की जिन्होंने संदेश को तुच्छ जाना और मुड़ गए, वो फिर एक डिनोमिनेशन के बिलीवर कहलाने के भी लायक नहीं बचे। अग्रचन के साथ बड़े अच्छे दिखने वाले लोग, आमीन, वो एक डिनोमिनेशन के कहलाने के लायक नहीं बचे। सोचिए, यदि मुझ में बने नहीं रहे तो दिक्कत है। एक बार वचन सुनाया गया, दिया गया, आपने वचन सुना बखूबी। वचन को ग्रहण करने के द्वारा तेरी परिस्थितियों ने जीवन में काम करना चालू कर दिया, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, चालू डर पैदा करने लगा तुम्हारे जीवन में। तुम इस संदेश को छोड़ो। कुछ ऐसी सिचुएशन आने लगी कि भैया अब तो कैसे वो जीना मुश्किल हो गया है। और लोगों ने भी कहना चालू कर दिया कि जब से ये लोग यीशु मसीह को कबूले हैं, तब से इनके जीवन में, इनके घरों में दिक्कत आ रही है। हालेलुया। अच्छा, ऐसा बस मेरे और आपके साथ नहीं, कईयों के साथ होता है। अब ये वाला पॉइंट है कि क्या वो यीशु मसीह को छोड़े। सही बात है यार, जब से इस संदेश में आए हैं प्रॉब्लम तब से हो गई।
क्रिश्चियन तो और भी लोग हैं, उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं, वो तो और बढ़ते चले जा रहे हैं, नए नए बिजनेस खोल रहे हैं। हमारा क्या, हम तो और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे पॉइंट पर भी ये सोचना कि एक दिन खुदावन चीजों को खत्म करेगा और मुझे लिए करके जाएगा। बस ये समझना कि जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो कुछ है वही है करने वाले। हमें इस पॉइंट पर अटके रहना है, खड़े रहना है बस। नहीं, मैं बिगड़ नहीं सकता, मैं बिगड़ नहीं सकती, जो कुछ है मेरा प्रभु है, मुझे सुधारने वाला है, मुझे तो उसी के साथ चलना है। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो। मैं कहीं अय्यूब जैसी परेशानी नहीं आई आपके जीवन में? सोचिए, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है वो, और उस जगह में सबसे ज्यादा यीशु मसीह का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, हालेलुया, उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसके 10 बच्चे खत्म, पूरी संपत्ति लुट गई, खुद कीड़ों से बीमार पड़ गया, कैंसर से पीड़ित। हालेलुया। ऐसे टाइम पर अय्यूब क्या करें? जब से खुदावन का ये सच्चे संदेश का इवन प्रचार करने लगा, तब से इसके जीवन में दिक्कत आई। जब से इस सच्चे संदेश को मानने लगा कि यीशु मसीह बादल में आ गए, तब से प्रॉब्लम आ रही इसके जीवन में। भाई ब्रनम एक अमेरिका से आया बॉल हेडेड कैंटिकी मैन को अपना भाई कह रहा है और उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा है, तब से इसके जीवन में जो है परेशानियां परिस्थितियां आ रही है। ये उसके दोस्त कहते थे। हालेलुया। ये होगा, आज भी होगा। आमीन। और आप अभी इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे, और मैं तो खुदा से रहम मांगूंगा हम पहुंचे भी ना ही कोई मेरे भाई और बहन पहुंचे। हम बस ऐसे ही विश्वास करते हुए खुदा उनके साथ चले और बदल जाए। हालेलुया। इतना बड़ा दुख का झेलना आपके मेरे लिए होगा नहीं, ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर हो गया तब क्या करें? अब छोड़ो भाई, संदेश छोड़ो। कई बारी दुनिया के अभी जो है पूरा फेस्टिवल का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग जो है फेस्टिवल मंथ होता है। हर एक चीज़ में लोगों के फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल में बड़ा आनंद मनाते हो, हैं? तरह तरह की चीज़ें पहनते हैं, तरह तरह के पकवान घर में बनाते हैं और वो तमाम चीज़ें करते हैं। इन चीज़ों को देखकर जो हम भी कभी किया करते थे, अब देख के किसी का मन ललचाए और कहे यार काश आज अगर इस मैसेज को नहीं अपनाया होता तो हम भी यही कर देते, अब मज़ा आ रहा होता घूमने में फिरने में, हैं? आज तो बात ही हमारी कुछ और होती भाई। ऐसा आने लगे तो कहता ये जो है फल ना लाने वाली डाली, इसको काटो तुरंत, जा भाई तू उन्हीं के साथ मौज बना। आमीन। जा तू उन्हीं के साथ मौज बना। सोचिए, ये तो खुदा का बड़ा धन्यवाद देना चाहिए मैंने और आपने कि क्या कुछ गंदगी में मैं और आप फंसे नहीं हैं। लोग फेस्टिवल के नाम पे आज पूरी गंद फैला रहे हैं। नहीं कहता फेस्टिवल पूरा मना रहे हो, फेस्टिवल मना रहे हैं वो उनकी अपनी वो है, सोच है। लेकिन उसमें अभी जो है एक जो है चीज़ ये लोग लेकर के आते हैं, डांडिया और गरबा। लड़के लड़की रात रात भर अपने घर से बाहर रहते हैं, फेस्टिवल के नाम पर गंद हो रहा है। हम जाते थे पहले पैदा करल यहाँ से 100 किलोमीटर डोंगरगढ़, तो वो मंदिर जाने के नाम पे
रास्ते में क्या कुछ नहीं करने जा रहा है लोगों के साथ। हो रहा है ऐसा? अरे फेस्टिवल के नाम पे, देवी देवता के नाम पे इन लोगों ने धांधली कर रखी है, गंद फैलाने का अच्छा जरिया बन गया है। अब जो जितनी बड़ी जो है डांडिया और गरबा को ऑर्गेनाइज कराया है वो सच्चा मंत्री है, सच्चा पार्षद है हमारे एरिया में, जो ऐसी चीज को बढ़ावा दे। ये लोगों का विचार बन गया। अच्छा, सेक्टर 1 में चले जाइए, सेक्टर 5 में चले जाइए, फ्री में वहाँ पर डांडिया गरबा क्लासेस सिखा रहे हैं अभी से, क्योंकि 9 दिन अभी वही चलना है। तो लिखा था पेपर में, सरकार के द्वारा मुहिम चालू करी गई। एरिया के पार्षद ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क गरबे और डांडिया का जो है प्रशिक्षण प्रस्तुत किया वहाँ पर। हमें अब जब वो होगा बड़े रूप में, कोई कहीं जा रहा है, 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 निकलते कहाँ जा रहे हैं बेटी, कहाँ जा रहे हैं बेटे, कहते हम डांडिया खेलने जा रहे हैं, गरबा खेलने। अब डांडिया और गरबा खेलने गए तो मंदिर से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है जाओ बेटा, जाओ बेटी, एक काम कर लो, इतने पैसे भी रख लो, बेटी आ रही है, बेटा आ रहा है, इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ है वो जो है काम में लगे। क्या बता रहे हैं इसे? ये फेस्टिवल सीजन है। अब इसे देख करके कुछ लोग जो है संदेश वाले आकर्षित हुए, क्या हम भी ऐसा करेंगे? एक बार तो मन है हमारा, है नहीं? एक बार तो दोनों लकड़ियां लेकर ठक ठक बजाना ही है। क्या वचन के साथ मन है? कौन कह रहा है? वो जिसे खुदा ने अपना मन देना चाहा, कह रहे मेरा मन है एक बार मैं करूं। मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दोबारा अपने आप को विश्वासी बनाना, बहुत मुश्किल। अभी सतर्क हो जाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये फेस्टिवल कुछ दिन का है लेकिन अनंत जीवन हमेशा का है। हालेलुया। हालेलुया। अगर अपने आप को उन विचारों में, उन सोच में बना करके रखो तो धन्य हो। हालेलुया। वो खुदा है, इसलिए खुदा के विचार अनंत है, वे वास्तविक है और साधारण किसी ऐसे आदमी की तरह नहीं जिसने एक नक्शा बनाया और जो एक दिन पदार्थ के रूप में बदल जाए, परंतु वो पहले से वास्तविक और अनंत है और खुदा का हिस्सा है। हालेलुया। हालेलुया। इस पॉइंट पर मैं आपको एक आयत दूंगा, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़िए। वो वास्तविकता से खुदा का हिस्सा है, अनंत है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था, और वचन ही खुदा था। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो जो आदि में खुदा के साथ था, आदि में वचन था, कह रहे एक चीज है, और वचन खुदा था। अच्छा समझ गए, आदि में जो वचन था वो खुदा था, बहुत बढ़िया। अब लिखा है और वचन खुदा के साथ था। अब ये कौन सा है? वो है जिसे प्रभु ने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया था। अच्छा, अगर प्रभु वचन है तो जिसे वो चुन रहा है वो भी वचन है। हालेलुया। अगर मसीह दूल्हा वचन है तो कलीसिया दुल्हन वचन है। आमीन। अगर मसीह भविष्यता उस संदेश, उस मनुष्य की देह में 2000 साल पहले वचन है तो उसके नीचे पलने वाले वो प्रेरित वचन है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अगर भाई पौलुस वचन है
तो उसके नीचे पोषित होने वाली वो कलीसिया वचन है, जो पहले कलीसिया काल में जिन्हें वो आत्मा की अगुवाई से चला रहा है। अगर मसीह वचन है तो उसके विचारों में रहने वाली दुल्हन वो वचन है, जो आज से नहीं, आदि से, आदि में वचन था और वचन खुदा था और वचन खुदा के साथ था। हालेलुया। और आगे, यही आदि में खुदा के साथ था, यही आदि में खुदा के साथ था, जो वचन कहलाता है। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उत्पन्न करने वाला वही है। हालेलुया। अच्छा, और आगे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जो अंधकार में पड़े हुए थे, हालेलुया, उन्होंने उस ज्योति को पकड़ा और कहा वो जीवन की ज्योति हमारी अगुवाई करने के लिए आ गया। उन्हें कहा कि यहाँ एक मनुष्य है जो उजियाला कर सकता है इस अंधेरे में। आमीन। अंधकार ने तो नहीं कबूला, लेकिन अंधकार में कुछ खुदा के बीज थे, उन्होंने कबूला उस ज्योति को। हमें ज्योति चाहिए, हमें रोशनी चाहिए, हमें उजियाला चाहिए, हमें प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। सारे संसार में अंधेरा मंडराता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। आमीन। और आगे, एक मनुष्य खुदा की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था जी। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। वैसे ही एक मनुष्य खुदा की ओर से यहाँ आ उत्पन्न हुआ जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम था। हालेलुया। और वो इसलिए चुना गया, इसलिए आया कि वो ज्योति की गवाही दे जो आ चुका। हमें उस ज्योति की भी जो 1950 में उनके ऊपर चमकी। हालेलुया। 20वीं शताब्दी का भविष्यता बोल के एक यूट्यूब में भाई ब्रैनम का एक वीडियो है, 15-20 मिनट का, 11 मिनट का। उसमें भाई रॉय और एक भाई आते हैं, तो इन्होंने नबी जब बैठे उन्हें उनसे बात कर रहे हैं, वही 1950 के आकाशतून वाली तस्वीर वहाँ पर रखी हुई है और उन्हें उसके ऊपर पॉइंट करके बताया ये वही रोशनी है जो कभी इजराइलियों की अगुवाई करी उस हिस्से से निकलने में, उस जंगल में। हालेलुया। ये वही रोशनी जो दमिश्क के मार्ग में पौलुस के ऊपर आई। हालेलुया। और जब पौलुस कहते मैं कभी भी उस स्वर्ग की ज्योति का के दर्शन का, उस अग्नि का अनाज्ञाकारी नहीं कहा, वैसे बाइबल का मैं भी इसका अनाज्ञाकारी नहीं कहा। हालेलुया। कोई मामूली ज्योति नहीं है। एक मनुष्य आया खुदा। हालेलुया। पहली सवारी में, आमेन, और सेकेंड राइड में भी एक मनुष्य आया। हालेलुया। अब यूहन्ना की सेवकाई खत्म, अब यीशु मसीह की चालू हो रही है। आमेन। उसी एक शरीर का इस्तेमाल करके, उसी एक आत्मा का इस्तेमाल करके जो एलिया की है। एक मनुष्य आया, हाँ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। बहुत बढ़िया। 8, आप तो वो ज्योति ना था, वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। वचन के साथ। और आगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। बहुत बहुत सही बात है। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना।
वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ जी, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से जी, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए। परंतु खुदा से उत्पन्न हुए हैं और खुदा से उत्पन्न होने वाले ही उसे ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। एक रॉयल फैमिली का हिस्सा होने के कारण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहते हैं, सुबह हम देख रहे थे कि मैं इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि मैं एक अमेरिकी हूँ, वो मेरा इसलिए सम्मान करता है क्योंकि मैं एक अफ्रीकन हूँ, वो मेरा इसलिए सम्मान करता है क्योंकि मैं एक जर्मन नहीं हूँ, जर्मन वासी हूँ, पोलैंड वासी हूँ। बोले ना तो उससे अमेरिका से कोई लेना देना है, ना जर्मन से, ना अफ्रीका से, ना पोलैंड से, ना ही किसी और कंट्री से उसे लेना देना है, तो अपने राज्य से। और उस राज्य में जो है उसके जो उत्पन्न किए बच्चे हैं, हालेलुया, जिसे बनाने वाला खुदा है, जिसे विश्वास देने वाला खुदा है, वो एक टाइम पर एक पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि सत्य है, उन्हें खुदावन पुत्र अधिकार देगा। हालेलुया। हालेलुया। पहचान क्यों रहे हो तुम? क्योंकि तुम खुदा से हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। वो जो वचन कभी मैं और आप सुना करते थे, एक दिन एक देह में आ गया। हालेलुया। एक बॉल हेडेड कंट्री मैन के देह को लिया उसने, आमीन, वो खुद वो वचन बन गया और उसी ज्योति का प्रचार करने लगा। फिर एक दिन उसने नबी को अपने पास बुला लिया। अब जो उस प्रचार के द्वारा जो नबी ने किया, कई उस विश्वास के बच्चे के रूप में आएंगे और खुदावन उनकी देहों को लेगा, हालेलुया, उनके मध्य में डेरा करेगा और बता देगा, आमीन, कि मैं आ चुका हूं, अब समय और नहीं रहेगा, क्योंकि 7वां दूत अपना शब्द दे चुका। हालेलुया, दे चुका हूं, अब और समय नहीं रहेगा। अब यह तब मेरा आपको यहां से जाना है। वापस आइए 15 अध्याय। यदि कोई मुझमें बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं जी, और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ जी, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो, ये खुदा की आज्ञा है। और आगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अच्छा, आज्ञा कहाँ से सीखे हम? कौन सी आज्ञा मानने को कह रहा है वो? अच्छा आओ, अच्छा यही केवल आज्ञा नहीं है, उसकी आज्ञा उसने अपने नबी में प्रकट कर दी। केवल चर्च अटेंडेंस ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उस अटेंड करने के दिन में एक प्रकाशन, एक जीवन प्रीच हुआ, उस पर चलना जरूरी है। हालेलुया।
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कौन सी आज्ञा? 1280 1180 संदेश में उन्होंने प्रचार कर दिया। 7 मोहरों की पुस्तक में कलीसिया कालों में उन्होंने प्रचार कर दिया अपनी आज्ञा। अब फूलों की क्या आज्ञा है? हाँ, इसलिए बाइबल में एक आयत दी है बड़ी मोटी, जो पढ़े वो समझे ये आज्ञा क्या है। हालेलुया। जो पढ़े वो समझे। इसलिए कहते हैं, क्यों कह रहे हैं कि घरों में उस आवाज को लगाओ, सुनो। आवाज बजती रहेगी, परिस्थितियां गोल होते रहेगी, शैतान दूर भागता रहेगा झुंझला के। हालेलुया। जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना और रहता उसके हूँ। प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, वो हमारे नमूना ठहरा। मैंने हर एक पुत्र होने पर भी हर एक आज्ञा का पालन किया और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। वैसे तुम भी जो है उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके प्रेम में बने रहो। और आगे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे हाँ, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये उसकी सबसे बड़ी आज्ञा है। मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा, एक दूसरे से तुम भी प्रेम रखो। हालेलुया। जो भी करो एक दूसरे के प्रेम में होते हुए करो। ये प्रेम का प्रचार करने ही आया है खुदावन, लेकिन उस प्रेम के प्रचार में कुछ दायरे हैं। अब बताइए, ये दुल्हन के लिए लव लेटर है, ये किताबें, बाइबल क्या है? एक लव लेटर है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु कि आज कुछ समझ पाए उस प्रेम प्रतिज्ञा को जो खुदावन मुझसे और आपसे कर रहा है। अहम करें। और आगे भैया, फोन यहाँ पर रखेंगे सारे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें मैं बात करता था बेस्ट फ्रेंड की आप लोगों के सामने। आज खुदावन कह रहा है, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने आया। आमीन। हालेलुया। अच्छा, कौन है बेस्ट फ्रेंड? आप क्या सोचते हैं? कॉलेज में कई बनते हैं, स्कूल में कई बनते हैं, लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि हर मेरे उतार चढ़ाव में ये मेरे साथ था। बहुत बढ़िया बात। लेकिन क्या जब मैसेज तुमने उसके सामने रखा या तुम मैसेज के लिए आगे बढ़े तब भी तुम्हारे साथ था या थी? तब तो कट लिया। तो कहेगा बेस्ट फ्रेंड? मौत जब मारने वाले सारे काम में वो तुम्हारे साथ है। जैसी बात आई जीवन की, वो तुम्हें छोड़ के निकल लिया। वो बेस्ट फ्रेंड हुआ। हालेलुया। अरे बेस्ट फ्रेंड तो वो भले वो उस संदेश में चला गया है या चले गई है, और अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड है तो चाहे जो भी हो, मैं उसके साथ बना रहा, तो जरूरी है कि मैं यहाँ भी उसके साथ बना रहा हूं या नहीं। सही बात है। उसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही वचन की बात करो, बेस्ट फ्रेंड के गुस्सा आ जाता है बड़ा।
तो ये बेस्ट फ्रेंड है? ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है भैया, ये बेस्ट फ्रेंड है। आपने गलत फ्रेंड चुन लिया फिर। सच है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड तो वो जब बात करो वचन की वो कहे आमीन। हालेलुया। सच है भाई। ओके, सच में भैया क्या बात बताई तुमने, एक बहन क्या बताया आपने। बेस्ट फ्रेंड वो जो वचन के साथ बने रहते हैं। देखो क्या होता है बेस्ट फ्रेंड होते क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि माँ बाप क्या बोलेंगे, अपने आपस में इतनी बॉन्डिंग थी बेस्ट फ्रेंड्स के कि वो छुप छुप के जाके बेस्ट फ्रेंड से मिल रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे से, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, मतलब बेस्ट फ्रेंड वैसे ही होते कॉमन, लड़के का लड़का होता है और लड़की का लड़की होती है, बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो वैसे ही उसके माँ बाप कई दफा मना किया, अरे छोड़ उसकी संगति, वो अच्छा लड़का नहीं है। बोला माँ बाप ने, इसने एक कान से निकाला दूसरे कान से, एक कान सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। एक दिन उस व्यक्ति के पास संदेश आ गया, जिसके पास जाने के लिए उसके माँ बाप मना करते थे, उसके पास संदेश आ गया। उसने यीशु मसीह को जान लिया, भाई ब्रैनम को जान लिया। अब अभी भी इसके माँ बाप मना करते, कहते थे ना धर्म परिवर्तन कर लिया, अब उसने जा अब उसके पीछे। अब ये भाई साहब रुक गए हैं, अब नहीं जा सकता भाई। जब बात रही सिगरेट पीने की, दारू पीने की, तब जाते थे, लेकिन जब बात रही अनंत जीवन में प्रवेश करने के, वो नहीं जा रहे। तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड किस काम के? बेस्ट फ्रेंड तो होगा मतलब जान भी दे दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड वो होता है कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। यीशु मसीह वही कह रहे हैं। आप हैं वचन के साथ? पढ़िए ये वाली आयत पहले फिर से। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आप सोचिए, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, उन चेलों के लिए इवन जान दी। चेले क्या उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए थे? हाँ भाई, बेस्ट फ्रेंड क्या, जिससे हर एक बात अपने मन की शेयर करते हैं। उतार चढ़ाव, परेशानी, खुशी, आनंद, हर एक चीज उस बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करने जा रही है। उसके लिए वो जान भी देने के लिए तैयार है। आमीन। आमीन। फ्रेंड्स अच्छे होते हैं। ब्रैनम ने कहा मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, मैं फ्रेंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या उस फ्रेंड से, उस फ्रेंड ने जब वचन के प्रति आप आए, वचन के साथ जब आए, तो वो कबूला है? बात तब होती है। हर सुख दुख में साथ देते हैं भाई, जब जरूरत पड़ती गाड़ी लेके आ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब जरूरत थी कि तुम्हें चर्च छोड़ आए हैं, तब क्या गाड़ी लेके आए हैं? कहते नहीं आज तो मैं कहीं निकल रहा हूं। भैया जरूरत है मुझे आपकी गाड़ी की, चर्च में कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से, बड़ी मीटिंग है। मैं कहे नहीं भैया वो गाड़ी तो है नहीं, बाहर गई है, मतलब कोई ना कोई उनके पास बहाना है, तब काम नहीं आया बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। दोस्ती हमने भी करी, काफी करी, दोस्तों के लिए काफी कुछ किया भी, और दोस्तों ने भी हमारे लिए भी काफी कुछ किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने मैसेज को कबूला, तब सब दोस्त जो है धीरे धीरे कटने लगे मुझसे, कटने लगे, क्योंकि सारे जो मेजोरिटी वाले काम थे वो छोड़ दिए कि
एक साथ मिलेंगे और जो है ड्रिंक करेंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, ये तमाम काम छोड़ दिए। आप वचन के साथ। और तब दोस्तों की नजर में खटकने लगे। अरे भगा, उसे कौन बुलाए? ऐसे दोस्त जो है आपको अनंत जीवन के तहत नहीं ला सकते। इवन आप जो है उन्हें अनंत जीवन के तहत ला सकते हैं अपने प्रेम में होते हुए। कैसे? हाँ, प्रेम भी आप तब तक करें जब वो आपको और संदेश को कबूल रहे हैं, तब तक। अगर जिस दिन उनका भैया तू अकेला आना, अपने साथ अपने संदेश को, अपने प्रभु को मत लाना, उस दिन पैर मोड़ लो चुपचाप। ये दोस्त मेरा दोस्त नहीं है ना, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे दोस्त होते हैं जो एक पॉइंट पर छोड़ के निकल लेते हैं। लगा कि ये तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, लेकिन छोड़ के निकल लिए। हुआ क्या, एक बार की बात मुझे याद आता है कि चिकन बॉक्स जो होता है ना, वो हुआ मेरे फ्रेंड को। अच्छा, तब भी हम ऐसे में नहीं थे। और चिकन पॉक्स हुआ तो एग्जाम है अब कॉलेज का, कैसे दें? उनके अपने परिवार के लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है फैलता है संपर्क में आने से। हालेलुया, फैलने वाली बीमारी है। और जब एग्जाम हॉल में पहुंच भी गया तो उसे अलग बैठाया जाता है, क्लास के बाहर। ऐसे को मैं बैठा के ले गया कॉलेज। आप हैं वचन के साथ? क्योंकि दोस्ती करी है, अच्छे से जानते हैं और नहीं चाहते कि साल खराब हो उसका। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लेके गए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, चलिए वो तो किया काम जो किया। कई लोग जो है इस पॉइंट पर छोड़ देंगे। जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, सब तरफ से जो है हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी का चक्कर इंसान को बर्बाद कर देता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। ये बात तो तय है। अब फाइनेंशियली बहुत टूट गए, अब कोई दोस्त मदद करने आए नहीं कर सकता, वो इस पॉइंट पर आपको छोड़ के निकल गया। लेकिन अगर आपने एक सच्चे प्रभु यीशु मसीह से मित्रता बना ली, आप कभी नहीं हारेंगे। आप कभी नहीं हारेंगे। वो हर रीति से आपकी मदद करने के लिए तैनात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो एक ऐसा सच्चा मित्र है जो सिचुएशन को देख के आपके साथ कार्य नहीं करता। हर एक सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इवन प्राण देने तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और उसने दिया भी। कोई दोस्त है तुम्हारी जान दी, या तुम किसी दोस्त के लिए जान दिए क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह एक सच्चा मित्र जिसने तुम्हारे लिए जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। भाई मित्र हो तो ऐसा हो, वरना मैं कहूँ ना हो तो ज्यादा बेटर। फ्रेंडशिप भी प्रीच किया, कई सारी बातें फ्रेंड्स को उन्होंने बताई। अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, बट कभी कभी घातक भी होते हैं, नासूर भी होते हैं। बच के रहना है ऐसे दोस्तों से भी। अगर परख की आत्मा है तो परखोगे, नहीं तो भैया डूब जाओगे। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, फिर वाला सवाल आ जाए। आमीन। और आगे पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब हर कोई चाहता है कि मैं यीशु मसीह से दोस्ती करूं, कि वो हर समय मेरे साथ रहे, मुझे बचाए, मुझे हर एक परिस्थितियों से बचाए। तो कैसे बचाएगा? यदि तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो वो तुम्हारा मित्र ही नहीं बन रहा है। उसका फ्रेंड बनने के लिए, उसके फ्रेंड जोन में आने के लिए आपको उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया।
उसकी फ्रेंड्स की लिस्ट बड़ी लंबी है और बड़ी मुश्किल से लोग उसके फ्रेंड के लिस्ट में आ पाते हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स की लिस्ट में आने से बहुत सारी चीजों को, उतार चढ़ाव को देखना पड़ता है। पतरस उसकी फ्रेंड लिस्ट में है, यूहन्ना है, तमाम लोग हैं। क्या इन्हें भी उतार चढ़ाव देखने पड़े? बिल्कुल। समय ऐसा आया कि इनकी मौत हो गई, उन्हें कहे हम अपने मित्र के लिए जान भी देने के तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे मित्र, मरना नहीं। सच बात है। और आगे, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता कि स्वामी कर क्या रहा है, क्या सोच रहा है, अकेले में उसकी क्या बात हो जा रही किसी से, दास नहीं जानता। लेकिन परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से अब सुनी, देखिए मित्र, मैं कह रहा हूँ शुरू में ही कि मित्र वो जिससे आप अपनी हर एक बात शेयर करें। अब क्या ही भला है वो मनुष्य जिसे यीशु मसीह अपना बेस्ट फ्रेंड कहे और उस पर अपनी सारी चीजों को रिवील करे। हालेलुया। तब आपको पता पड़ेगा भाई ब्रनम यीशु मसीह के बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो गए। आमीन। क्योंकि उन पर हर एक भेद खुदावन ने खोल दिया अपने। आमीन। और अगर वही भेद से आज मैं और आप अवगत हो रहे हैं, मैं और आप भी उस लिस्ट में आ गए। कह रहा मैं आपसे तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दास को नहीं मालूम कि स्वामी क्या करता है, क्या कहता है, क्या करना चाहता है, लेकिन मित्र को मालूम है। हालेलुया। मित्र से वो हर एक बात शेयर करता है, छोटी बड़ी सब। और आगे, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, हाँ, वे सब तुम्हें बता दी। सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं हालेलुया। हालेलुया। और आगे, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना मैंने रहे। तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। फल से तुम्हें ही फायदा होगा। फल से फायदा यीशु मसीह को तो चलो होगा ही, लेकिन तुम्हें ज्यादा होगा। आमीन। और आगे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक गहरी मित्रता के साथ अपने भाई बहनों के साथ। हालेलुया। कि उसके लिए जान भी दे सकते। अच्छा, बाहर वालों को नहीं कह रहा हूँ मैं, एक ऐसे मित्र जो संदेश में आपके साथ बैठते होते हैं, उनके लिए हम जान भी दे सकते हैं। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, एक दूसरे के प्रेम में बने रहो। यही बात याकूब कह रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के लिए हमेशा, एक दूसरे के लिए किया करो, हमेशा एक दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बोलो क्या, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम पर लुटा दूंगा, तुमसे कुछ लूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं लोन लूं और भरो तो, मैं वो काम नहीं करता। क्योंकि क्या कहते हैं, नॉमिनी बना लिया चर्च के किसी मेंबर को, गारंटर। अब भैया ये तो दे नहीं पा रहे हैं, अब वो देंगे, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उल्टा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे उस आत्मिक वाले लोन को मैं भरूंगा, तुम्हें आत्मिकता में बढ़ाए, प्रकाशन में ले चले। एक दूसरे से प्रेम करते तो खुदा का प्रेम तुम्हें बना है, और जो कुछ मांगो उसके नाम से
हरेक चीज को देने वाला खुदावन यहाँ मौजूद है। वो अगर क्या ही मुबारक है वो जन जिसका मित्र प्रभु यीशु मसीह है। कभी नहीं हारता मेरे भाई, कभी नहीं हारेगा, बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम की जय, स्तुति तारीफ प्रशंसा बनाई। तो आप में से कौन कौन यीशु मसीह को अपना मित्र बनाना चाहता है? हालेलुया। तो आज वो आप सबका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। हालेलुया। कैसा मित्र जो जान दे सकता है। ये प्रभु वो एक गहरी मित्रता में मुझे और आपको उसके साथ जोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। अनु एक खुदा का बेस्ट फ्रेंड बन गया। जब 7वें चैम्बर में आया, 7वीं सीढ़ी में आया, वहां पर एक खुदा का चैम्बर था। हालेलुया। एक इंट्रोड्यूसर खड़ा हुआ था जो खुदा से मुलाकात करा रहा। आमीन। गहरा धन्यवाद हो प्रभु। आज ऐसा हो प्रभु रोज के खात्मे पर आप प्रभु यीशु मसीह के बेस्ट फ्रेंड बन के मिले, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन के यहाँ से जाए। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड की खासियत है कि वो हर सिचुएशन में साथ देता है। हालेलुया। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड मरकुस की पत्री में जो 5 दोस्त थे, 4 थे जो अपने 5वें को जो पैरालाइज था उसको लेके आए यीशु मसीह के पास। ये थे बेस्ट फ्रेंड। क्या कहा उसके साथ? इन्होंने देखा उसके साथ बड़ा ही आनंद का समय। अब कह रहे हैं कि अब ये भाई जो है चल फिर नहीं पा रहा। कहते हैं अब यही पैरालाइज नहीं है, हम जो चारों यहाँ पर खड़े हैं उसे लेके आए, हम भी पैरालाइज है। इसकी बीमारी के साथ हम भी बीमार हैं। वो आनंद खत्म सा हो गया है। तो प्रभु अब चाहते हैं कि आप इसे ठीक करें कि फिर एक बार हम इस भवन में दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने उसके दोस्तों का विश्वास देख करके उसे ठीक किया। चेले चर्च में आने नहीं दे रहे थे अंदर, चारों तरफ मीटिंग चालू हो गई थी, बोले अब नहीं आ सकते, रास्ता रोक दिया। कहा चलो ठीक है ऊपर से चलो, पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर पहुंच गए। हालेलुया। इतनी बड़ी जगह जो है खपरेल पूरी निकाल के अलग करी और उसके बाद अपने दोस्त को नीचे उतारने लगे। उस हॉल में सबके आकर्षण का केंद्र यीशु मसीह थे, लेकिन जैसे ही जब उस व्यक्ति को उतारा जा रहा था, यीशु मसीह के आकर्षण का केंद्र वो लोग बन गए। एक बेस्ट फ्रेंड का जट्ठा वहां पर मौजूद है। इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। आमीन। उन्हें नहीं देखा कि कितने पैसे लगे, कितना पेट्रोल फूकेगा, उतनी दूर जाएंगे, रास्ते कितने उतार चढ़ाव गड्ढे होंगे, कहाँ कौन से ढाबे में रुक के खाना पड़ेगा। उन्हें कहे हम जाएंगे क्योंकि उस यीशु मसीह के विषय में बहुत सुना है हमने। हालेलुया। अपने दोस्त को एक बार ले जाएंगे, एक आखिरी आस में कि ये ठीक हो जाएगा, और विश्वास है कि वो होगा, और उनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का ये चंगा हो। हालेलुया। हालेलुया। कैसी गहरी मित्रता जो मार्कुस में देखने के लिए, मार्कुस की पुस्तक ऐसी मित्रता की खोज में कहूँगा आज उस ऐसी गहरी मित्रता में आज प्रभु के साथ प्रभु तैनात है, आपके साथ बात करें। हालेलुया। और कैसी खुदावंद आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु के नाम में प्रभु भोज में पदार्पण करें। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण
जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुमने बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे की ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। मैं मौका है आपके पास कि आप और भी ज़्यादा प्रभु के साथ करीबी में आए। घुटनों पर 5 मिनट का समय मिलेगा। हालेलुया। जब हम भाई प्रभुदास और राजू भाई आ गए, 5 मिनट ऐसा प्रभु के साथ एक हो जाए कि आप उस खुदा को अपना एक सच्चा मित्र ही बना ले और वो आपको अपना बना ले। हालेलुया।